हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनवीटेक में। चलिए इस बच्चों हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोलिक्स की अपनी अगली टॉपिक जो कि सेकंड यूनिट में हम लोग पढ़ रहे थे उसकी तरफ पढ़ते हैं। क्या था सेकंड यूनिट? प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट था, जिसमें हम लोग पास्कल लॉ पढ़ चुके थे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर पास्कल नियम से संबंधित कुछ छोटे मोटे तथ्य हैं उसको जान लेते हैं कि ये क्या है और क्यों है। ठीक है, तो देखिए पहली बात थी कि जो हमें प्रोग्राम मिला था कि सभी दिशाओं में जो प्रेशर इंटेंसिटी थी किसी पॉइंट पर वह क्या थी? समान थी। वही लिखा है ना, Px बराबर Py बराबर Pi। हमने इसको इंक्लाइन जो था और जो हॉरिजॉन्टल था जो वर्टिकल था सब क्या था? प्रेशर इंटेंसिटी बराबर थी किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया कि सभी यही पास्कल का नियम भी था। तो देखिए इसमें एक बात मैंने आगे लिखा है कि यह परिणाम तरल के झुकाव से स्वतंत्र है। यानी कि जो थीटा था जो हम लोग प्रूव कर रहे थे, जिसे हमने लिया था ट्रिंगल इस तरह से, तो क्या इसमें थीटा का कहीं रोल आया था? थीटा का कहीं रोल नहीं आया था। थीटा खत्म हो गया था लास्ट में देखा था। तो जब थीटा का रोल नहीं आया था तो वही क्या था कि जो किसी पॉइंट पर जो प्रेशर इंटेंसिटी है वह क्या है? वहां के झुकाव से क्या है? स्वतंत्र है। फ्लूइड के झुकाव से क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, इसके बाद नंबर 2, यह परिणाम या नियम दिशा से स्वतंत्र है। अतः दाब एक क्या है? अदिश राशि है। दिशा से स्वतंत्र मतलब क्या है? सभी दिशाओं में समान है। इधर भी लग रहा है, 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 ऊपर भी नीचे भी, चारों तरफ लग रहा है ना। तो यह क्या है? डायरेक्शन से फ्री है। यह किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगने के लिए बाध्य नहीं है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगने के लिए अगर बाध्य होता तब यह जो है कि सदिश राशि होता कि अगर यह निश्चित दिशा में ही लगेगा तभी यह होता। ये निश्चित दिशा में तो कोई लग रहा नहीं है, यह तो सभी दिशाओं में समान रूप से लग रहा है। सभी दिशाओं में समान रूप से लग रहा है मतलब क्या है? यह अदिश राशि है। नंबर 3 देखिए, Px बराबर Py बराबर Pi, यानी कि सभी दिशाओं में जो प्रेशर इंटेंसिटी समान है हर उन केसेस में आएगा जहां पर फ्लूइड पर शियर स्ट्रेस क्या है? शून्य है और केवल नॉर्मल स्ट्रेस पर जनरेट हो रहा है। यानी कि जब शियर स्ट्रेस फ्लूइड के ऊपर जो शियर स्ट्रेस लगता है टाउ, यह क्या है? जहां शून्य है हर उस केस में क्या होगा? Px बराबर Py बराबर Pi आएगा ही आएगा। शियर फोर्स अगर शून्य है, शियर फोर्स नहीं काम कर रहा है, नहीं लग रहा है, तब पास्कल का नियम क्या है? हर केसेस में सत्य है। चाहे अब कहेंगे सर क्या फ्लूइड मूविंग है तब भी? हाँ मूविंग है तब भी। क्या रोटेट कर रहा है तब भी? हाँ रोटेट कर रहा है तब भी। आइए उन केसेस को देख लेते हैं बच्चों को, केसेस क्या है। तो देखिए नंबर 1 केस है 3A। मैंने इसी से संबंधित जो केसेस है उसको बताया। जैसे 3A स्टैटिक फ्लूइड, तो पास्कल साहब ने तो बता ही दिया था कि स्टैटिक फ्लूइड के लिए सही है, हम लोगों ने देख भी लिया था। तो देखिए शियर फोर्स वहां कैसे शून्य होता है उसको देखते हैं। देखिए स्टैटिक फ्लूइड का रिलेटिव मोशन क्या होगा? अगर फ्लूइड रुका हुआ है, तरल रुका हुआ है तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो क्या होगा? रिलेटिव मोशन शून्य होगा। तो रिलेटिव मोशन शून्य होगा यानी कि dv बराबर क्या है? 0। वेलोसिटी में वेरिएशन जो आएगा क्या आएगा? शून्य आएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी में वेरिएशन अगर शून्य आएगा तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि क्या वेग प्रवणता भी क्या होगी? शून्य होगी। वेग प्रवणता शून्य होगी तो हमें किसका नियम था? न्यूटन का विस्कोसिटी नियम। न्यूटन के विस्कोसिटी नियम से हम लोगों ने क्या देखा था कि टाउ बराबर म्यू dv अपॉन ds। तो ए वैल्यू क्या है? dv हमारा क्या है? शून्य है और dv शून्य है तो टाउ पूरा का पूरा वैल्यू क्या आएगा? शून्य आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी शियर फोर्स क्या हो गया? शियर स्ट्रेस क्या हो गया? शून्य हो गया। हाँ हो गया सर। तो यानी कि स्टैटिक फ्लूइड के लिए भी यह बात सत्य है। हाँ सत्य है। अगला केस, अगली केस देख लेते हैं। 3B देखिए बच्चों, 3B देखिए तो यहाँ पर क्या आएगा? फ्लूइड मूविंग है। क्या है? मूविंग फ्लूइड है। मूविंग फ्लूइड है परंतु यह फ्लूइड कैसा है? आइडियल फ्लूइड है। फ्लूइड कैसा है? आइडियल फ्लूइड है। तो पता ही है आपको आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? लक्षण क्या होता है? उसकी विस्कोसिटी सदैव शून्य होती है। सदैव क्या होती है? शून्य होती है। अब सदैव शून्य होती है विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी क्या होती है? शून्य होती है। यानी कि तब यहाँ पर न्यूटन लॉ विस्कोसिटी आया लागू होगा सर। तो देखिए म्यू dv अपॉन ds, यहाँ पर क्या है हमारा म्यू? ये वाली वैल्यू क्या है? 0 है, शून्य है। तो शून्य है तो यहाँ पर शियर फोर्स शून्य हो गया। यानी कि क्या नियम सत्य है इसके लिए भी? हाँ इसके लिए भी सत्य है। इस केस मूविंग फ्लूइड के लिए। लेकिन मूविंग फ्लूइड कैसा होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यह केस भी समझ में आ गया। यहाँ भी शियर स्ट्रेस क्या है? 0 है। ठीक है, अगली केस 3C देख लीजिए बच्चों कि 3C क्या है कि तो देखिए अगर फ्लूइड मूविंग विद कांस्टेंट लीनियर मोशन, अगर फ्लूइड गति कर रहा है, यहाँ रुका हुआ है, यहाँ गतिमान है लेकिन आइडियल है। अगर आइडियल नहीं है तो क्या है? आइडियल नहीं है लेकिन रियल फ्लूइड है और वह कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से जा रहा है।
कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से जा रहा है, यानी वेलोसिटी में वेरिएशन नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वही लिखा मैंने, रिलेटिव मोशन क्या होगा इसका, रिलेटिव मोशन क्या होगा, शून्य होगा बच्चों, रिलेटिव मोशन शून्य होगा। यानी ये कहे तरह से कहे कि वेग प्रवणता भी क्या होगी उसकी, जीरो होगी। तो न्यूटन लॉ आपको क्या देता है, म्यू बराबर म्यू dv/dx। यहाँ से देखिए वेलोसिटी वेरिएशन क्या है, शून्य है, तो यहाँ भी शियर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या सही है, बात सत्य है, नियम सत्य है। इसके लिए भी अगर फ्लूइड रियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड नहीं है, रियल फ्लूइड के लिए भी यह बात सत्य है, रियल फ्लूइड के लिए भी यह बात सत्य है। लेकिन शर्त यह है कि वह फ्लूइड जो है, रियल जो फ्लूइड है, वह कैसे कांस्टेंट लीनियर मोशन से क्या करना चाहिए, गतिमान होना चाहिए। अगली बात, अगली केस 3D केस देखिए, फ्लूइड रोटेटिंग विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अगर फ्लूइड है वह क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, लेकिन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। एक कांस्टेंट मतलब एक समान कोणीय वेग से गतिमान है, एक समान कोणीय वेग से गतिमान है, यानी कि जो कोणीय वेग में परिवर्तन है, जो कोणीय वेग में परिवर्तन है, कोणीय वेग में परिवर्तन है, वो क्या है, शून्य है। तो आपको पता है कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है, डेल v बाई आर होता है, यानी कि डेल v बराबर वेग में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू ओमेगा। देखिए यहाँ से ओमेगा क्या है, शून्य है, यहाँ से ओमेगा शून्य है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वहां से फिर न्यूटन लॉ विस्कोसिटी लागू करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिला, के वाली वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जीरो है तो भी क्या, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी हो रही है लेकिन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, तो भी फ्लूइड चाहे फ्लूइड हमारा क्या है, रियल है, तो क्या होगा, यह शून्य होगा। ठीक है बच्चों, तो इतनी केसेस समझ में आ गई, यानी कि पास्कल का नियम इन सब सारे केसेस में क्या होगा, सत्य होगा। इन सारे केसेस में क्या होगा, सत्य होगा। स्टैटिक नहीं है तो भी, डायनामिक एक्शन में है तो भी नियम सही है। ठीक है ना बच्चों, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि अगर स्टैटिक फ्लूइड है तो रिलेटिव मोशन शून्य होगा, मूविंग फ्लूइड है तो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। मूविंग फ्लूइड है लेकिन रियल है तो उसका जो कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और फ्लूइड है और क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी में वेरिएशन है, क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ये सारी केसेस मिलाकर आपको देखिए क्या किया, ये सारे पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया कि शियर स्ट्रेस अगर शून्य है तो यह नियम सत्य है, यह नियम पास्कल लॉ लागू है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगली टॉपिक है आपका हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ। हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ क्या कहता है कि अगर देखिए मैं पढ़ लेता हूँ, लिखा हुआ है, समझा दूंगा अभी। देखिए लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि ऊर्ध्व दिशा में प्रेशर में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन जो होता है, इज प्रोपोर्शनल टू मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि जो फ्लूइड है उसके मास डेंसिटी द्रव्यमान घनत्व के समानुपाती होता है। यानी कि किसी फ्लूइड के दाब में ऊर्ध्वाधर दिशा में हुआ परिवर्तन फ्लूइड के मास घनत्व के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए तो यहाँ पे dp/dh किस दिशा में, dh किसको, वर्टिकल डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो क्या हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो प्रेशर में वेरिएशन है समानुपाती है किसके, मास डेंसिटी के। यहाँ से बच्चों जब मास डेंसिटी का यह नियतांक हटता है ना, तो dp/dh बराबर होता है रो, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आता है रो जी आता है। यानी यहाँ से अगर हम इसको देखें तो dp/dh बराबर क्या हो जाएगा, न्यू होगा ना, आपने पढ़ा हुआ है, प्रूव किया है, dp/dh क्या है, न्यू हो गया। तो यानी कि भार घनत्व हो जाएगा, भार घनत्व के बराबर हो जाएगा। यह भी कह सकते हैं कि अगर किसी फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड के वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर में वेरिएशन देखना हो तो वह किसके बराबर होगा, भार घनत्व के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, आइए अब इस चीज को प्रूफ कर लेते हैं, हाइड्रोस्टैटिक लॉ को। अभी तो हम लोगों ने इस नियम को जाना है, इसका प्रूफ देख लेते हैं कि प्रूफ कैसे होगा। अच्छा बच्चों, इतनी चीजें स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या किसी भी एग्जाम की, तो अक्सर बातें ये सब आ जाती हैं उनके सामने। ठीक है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा हो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बच्चा हो, तो इन सब बातों को ध्यान में आपको रखना है। ये नियम आ सकता है, कभी भी क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए बच्चों देखिए कि प्रूफ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या है। तो इसको देखिए प्रूफ करते हैं। तो मान लिया मैंने कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी तरल में H2 गहराई पर डूबा हुआ है, H2 गहराई पर डूबा हुआ है। इस तरल के भीतर एक कोई ऑब्जेक्ट है
जो इतना गहराई पर डूबा है। मान लिया कि इसके ऊपरी सिरे की इसकी मुक्त सतह से ऊंचाई h1 है और निचले सतह की मुक्त सतह से ऊंचाई क्या है, h2 है। मुक्त सतह से h2 गहराई पर है, निचली सतह इसकी, और ऊपर की सतह h1 गहराई पर है। तो इन दोनों के जो हाइट में वेरिएशन है क्या होगा, h2 माइनस h1 होगा, h2 माइनस h1 होगा। तो यही मान लिया मैंने कि जो परिवर्तन है क्या है, dh के बराबर है। मान लेते हैं किसी समय इस पर इस फ्लूइड के द्वारा लगाया गया दाब P1 या P है, P1 या P है, और इसके ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल क्या है, dA है, dA क्षेत्रफल है। इसके बाद और इसके निचली सतह पर देखिए इसका भार जो होगा mg क्या करेगा, नीचे की तरफ कार्य करेगा। तो तरल के द्वारा एक उत्क्षेप बल भी आएगा इसके रिएक्शन में। मान लिया वह दाब क्या है, P2 है, नीचे से लगने वाला दाब क्या है, P2 है। तो यह क्या होगा, P प्लस dP होगा, क्योंकि इतनी गहराई पर जाने पर इसके दाब में कुछ परिवर्तन तो होगा। तो मान लिया कि यह क्या है, dP है। तो यही इसी को देखिए बच्चों, इसी ब्लॉक को हमने यहाँ पर लेकर रखा है। तो देखिए माना, तो आपको पता है ना बच्चों कि जो P बराबर क्या होता है, F अपान A होता है। तो यहाँ से F बराबर क्या आएगा, P इंटू A आएगा। और क्षेत्रफल अगर dA है तो A की जगह क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पर दर्शाया है, इस ब्लॉक को लेकर एक टू डायमेंशनल डायग्राम दिखाया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने देखा है कि ऊपरी सिरे सतह पर क्या लग रहा है, F1 बल लग रहा है, नीचे से F2 बल लग रहा है। इसका भार mg नीचे की तरफ, किसी भी ऑब्जेक्ट का भार mg क्या करेगा, हमेशा नीचे की तरफ कार्य करेगा। तो देखिए F2 नीचे की तरफ से F1 नीचे की तरफ लग रहा है, F2 क्या कर रहा है, भार के अगेंस्ट लगेगा, रिएक्शन आएगा भार का, जो कि उत्क्षेप बल के अनुरूप में अनुभव करेगा और उसके ऊपर की धक्का तरफ देगा। तो ये F1 बराबर P dA हो जाएगा, F2 बराबर P प्लस dP dA हो जाएगा, क्योंकि गहराई पर जाने में कुछ प्रेशर में वृद्धि होगी। मान लिया प्रेशर में वृद्धि कितनी है, dP है। तो यहाँ पर dP P प्लस क्या हो जाएगा, dP हो जाएगा। तो यह आ गया। तो यह मान लीजिए फिगर 1 है, फिगर 2 आप लोग बस इतना लिख लीजिएगा कि माना एक ब्लॉक जो कि जिसका क्षेत्रफल क्या है, जिसके ऊपरी सिरे तथा निचले सिरे संपूर्ण सतहों का, अभी भी लिख सकते हैं संपूर्ण सतहों का क्षेत्रफल क्या है, dA मान लिया। और इसके किसी तरल में h1 का, इसका ऊपरी सतह तरल से h1 का मुक्त, तरल के मुक्त सतह से h1 गहराई पर है तथा इसका निचली सतह तरल के मुक्त सतह से h2 गहराई पर है। इसके हाइट में वेरिएशन dH है। तो इसके बाद चलते हैं, देखिए बच्चों, तो ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहता है कि इक्विलिब्रियम में लागू करना है। तो इस इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या होगा, देखिए जो सभी दिशाओं में लगने वाला है, वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला बलों का समेशन है, क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा। तो जब बराबर होगा बच्चों, तो देखिए इसी को लिखिए समेशन या बी, वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले बल का समेशन क्या होगा, शून्य होगा। किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होगा, समेशन है बी 0। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन बल लग रहे हैं, देखिए एक बल F1 है, एक बल mg है, एक बल F2 है। तो F1 बल जो है बच्चों, यह क्या कर रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, mg क्या कर रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, F2 क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो मान लीजिए कोई भी बल जो नीचे की तरफ लग रहे हैं उनको पॉजिटिव और ऊपर की तरफ जो लग रहा है उसको निगेटिव। तो देखिए F1 प्लस mg माइनस F2 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे F1 प्लस mg लेंगे तो बराबर किसके आ जाएगा, F2 के बराबर आएगा। तो F1 क्या है, F1 देखिए बच्चों PdA है, क्या है, PdA है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया क्या, कि देख लीजिए PdA प्लस mg बराबर P प्लस dP, dA आ गया। ठीक है, क्या किया मैंने, F1 का मान उठा के यहाँ से रख दिया इसमें और F2 का मान उठा के रख दिया यहाँ पर। अब देखिए इसको मैंने क्या किया, अलग अलग तोड़ दिया, PdA को P के साथ भेज दिया, dP के साथ भी भेज दिया। तो PdA प्लस dP dA हो जाएगा सर। इसके बाद देखिए यार PdA है, इधर भी PdA है, इधर ले जाएंगे इसको तो माइनस होगा, इससे अच्छा कहीं ले जाए, काट दिया, यहीं पर कट गया। तो क्या बचा, mg बराबर क्या बचा आपको, dP dA, mg बराबर क्या बचा, dP dA। ठीक है, dP dA बचा। अब देखिए mg क्या है, द्रव्यमान है ना, mg क्या है, भार है। तो m क्या है, द्रव्यमान है, तो m बराबर क्या होता है, रो इंटू v होता है। तो यहाँ पर रख दिया क्या, रो v इंटू g, तो पहले से ही है तो रो v g हो गया। इसके बाद dP dA इधर तो था ही पहले से। इसके बाद देखिए v क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, जो वॉल्यूम क्या होगा, इसका क्षेत्रफल इंटू हाइट, यही तो होगा ना। यानी कि जो वॉल्यूम होगा या क्या होगा, dA इंटू dH होगा, यही तो होगा। dA dH इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। dA इधर भी है, dA इधर भी है, देखिए
डीए से डीए मैंने क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो क्या बचा इधर, रो डी एच इंटू जी बचा बराबर डीपी। तो अब देखिए यही बचा हमारे पास। तो देखिए यहाँ से डीपी डीएच को क्या करें, इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, डीपी बटे डीएच आ जाएगा, यानी कि डीपी अपॉन डीएच आएगा, बराबर क्या बचेगा, रो इंटू जी बचेगा, रो इंटू जी बचा। देखिए जी जो है बच्चों क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। जो मैं स्टार्टिंग में ला रहा था शुरू में कि जी आता है ना, तो जी यही से आता है, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो जी देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। जब कांस्टेंट वैल्यू हटाएंगे, हम यहाँ से गायब करेंगे बच्चों, तो बराबर का चिन्ह हट जाएगा। क्या होगा, बराबर का चिन्ह हट जाएगा, डीपी डीएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब किसके आ जाएगा, रो की। तो यही देखिए यही नियम का रहा था, वर्टिकल डायरेक्शन में जो दाब में वेरिएशन होता है वस्तु के द्रव्यमान घनत्व के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यह नियम प्रूफ हो गया बच्चों, एकदम बिल्कुल प्रूफ हो गया। अब जो है आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, इतना कर लीजिए, अगली वीडियो में इससे रिलेटेड अगला टॉपिक डाला जाएगा। थैंक यू बेटा। अब तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक तथा शेयर करना न भूलें। थैंक यू बेटा।